तो आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने नागरिकों की जरूरतों को पहचानने और प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के आधार पर नागरिकों को उनके अधिकार देने के सरकार के विजन में नई आकांक्षाएं पैदा की हैं। विकसित भारत का संकल्प सबको विकास के पथ पर साथ लेकर चलने का संकल्प है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य है उन लोगों तक सरकारी योजनाओं और लाभों को पहुंचाना है जो पीछे रह गए हैं। आज ये यात्रा नूह के घासेड़ा गांव पहुंची है, जहां पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की है। उन्होंने इस कार्यक्रम में लोगों को विकसित राष्ट्र की शपथ भी दिलवाई है। विभिन्न विभागों की ओर से कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया गया। इस यात्रा के जरिए लोगों को सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है, उनको जागरूक किया गया। साथ ही इन परियोजनाओं की जो भी खामियां हैं उन्हें भी मौके पर सुधारा गया है। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को इसका फायदा मिल सके, उनका हक उनको मिल सके और उसका पूरा हक उनको मिले। इसके अलावा इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। साथ ही जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाकर लाभ उठाने की लोगों से अपील भी की है। तो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। भव्य कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया था। घासेड़ा गांव पहुंची है भारत संकल्प यात्रा। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। भव्य स्वागत उनका यहां पर किया गया। जनता को विकसित राष्ट्र की शपथ भी दिलवाई गई। भारी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। विभिन्न विभागों के स्टॉल यहां पर लगाए गए जिनका निरीक्षण किया गया और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका किस तरह से लाभ मिल रहा है लोगों को और जो कमियां रह रही हैं उनको किस तरह से दूर किया जाना है, इस पर भी चर्चा हुई है और खुद यहां पर ये सारी चीजें देखी गई हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने छोटे से गांव से इस यात्रा की शुरुआत की, भारत देश के गांव से, और आज हरियाणा सरकार की 30 तारीख की से इसकी शुरुआत मानी है हमारे मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद से की। आज हर जिले के पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव तक ये यात्रा पहुंचेगी। करीब 58 वैन सरकार ने तैयार करके जनता के बीच में अधिकारियों को बिठाने का काम किया है ताकि सरकार गांव में पहुंचे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो योजनाएं परियोजनाएं हैं, उनको लोगों को जागरूक भी किया जा सके और जहां जिनमें कोई खामियां कमियां उनको पूरा करके वो लाभ आखिरी छोर बैठे पात्र परिवार है उनको मिल सके। आज आप देखेंगे कि एक टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हमारी हरियाणा सरकार ने किया है। पहले बिचौली होते थे, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब जो पात्र परिवार हैं, जो एलिजिबल परिवार हैं, ऑनलाइन सिस्टम से, चाहे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आए, इनकम कम है उसको बीपीएल कार्ड की बात है, बुढ़ापा पेंशन की बात है, चिरायु आयुष्मान कार्ड बनाने की बात है। और नूह के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा फतेहाबाद के गांव ढाणी टालीवाली पहुंची है, जहां पर फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम ने लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत भी करवाया है। विधायक दुड़ाराम ने लोगों से अपील की है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं और ग्रामीण भाईचारा भी कायम रखते हुए गांव के चहुमुखी विकास में अपना योगदान भी दें। यहां तक कि इस यात्रा में उन्होंने लोगों को यह आश्वासन भी दिया है कि विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से जनता के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। ऐसे में सभी लोग सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करके ज्यादा से ज्यादा इनका लाभ उठाएं। और उसके बाद ही विधायक दुड़ाराम ने विभिन्न विभागों की जो ओर से स्टॉल लगाए गए हैं उसका भी निरीक्षण किया, जिनकी मदद से ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ मौके पर ही योजनाओं और सेवाओं का लाभ भी दिया गया है। और खास बात इसमें यह रही कि कार्यक्रम में विधायक दुड़ाराम ने ग्रामीणों को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलवाई है। तो विधायक ने विभागों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया है। तस्वीरें आपके सामने, ये स्टॉल लगाए गए हैं और जो लोग यहां पर पहुंचे हैं उनको जानकारी भी दी गई है। फतेहाबाद के गांव ढाणी टालीवाली की ये तस्वीरें फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। लोगों को अवगत करवाया गया है सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं आम जनता के लिए चलाई जा रही हैं उनका लाभ कैसे मिल सके। अगर कोई परेशानी ग्रामीणों को होती है, आम जनता को होती है, तो कैसे उस समस्या का समाधान किया जाए, इसका भी जायजा लिया गया है और बहुत सी समस्याओं का मौके पर निपटान भी किया गया है। तो ये स्टॉल लगाए गए, इन स्टॉल के माध्यम से
जानकारी दी गई है। जो लोग यहां पर पहुंचे, फतेहाबाद के गांव ढाणी टालीवाली में यह कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को, लोगों को जानकारी भी दी गई है। 9 साढ़े 9 साल में देश के प्रधानमंत्री जी का, लगभग 9 साल में हरियाणा सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने क्या विकास करवाया, इस इलाके में कहूँ, इस जिले में कहूँ, इस गांव की बात है। सिर्फ वो बात दिखाते हैं, बताते हैं भी ये इस इलाके में, हमारे गांव में ये हुआ है। और इसके साथ साथ सारे सीनियर अधिकारी साथ में रहते हैं। कोई समस्या किसी प्रकार की भी आती है, चाहे कोई कार्ड की, पीले कार्ड की, चाहे बुढ़ापा पेंशन की, वो जो ठीक होने वाले हैं यहाँ अधिकारी ठीक करते हैं। विशेषताएं तो इसकी ये है जी, फायदा भी होगा। जो समस्याएं, मतलब जिन समस्याओं से हम जूझ रहे थे, उन समस्याओं में से मान लो 80% समस्या का हल जो है मौके पे हुआ है। जो हमारे कागजों में दिक्कत आ रही थी, वहाँ यहाँ टीमें आई हुई हैं, तो वो भी साथ के साथ जो है समस्या का समाधान कर रही हैं। कुछ हमारे पीने के पानी की थी, बस स्टॉप की थी, और भी छोटी छोटी कई समस्या थी। ढाणियों को जो मुख्य मार्ग है उनकी समस्या थी, तो मौके पर उन समस्याओं का समाधान किया गया। दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जैसे प्रधानमंत्री की संकल्प यात्रा है, जो एमएलए हमारे दूड़ाराम जी वो मौके पे आए हैं, सारा स्टाफ आया है, सारा मतलब सरकारी तामा जामा सब यहीं आए हैं। उन्होंने मौके पे शिकायत सुनी है, मौके पे निपटारा करने की कोशिश करी है। और भी भिवानी के गांव लोहारी जाटू में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भवानी खेड़ा के विधायक बिशंबर वाल्मीकि मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। विधायक ने सभी स्टॉल्स का अवलोकन किया, अपना संदेश भी दिया है और इसी के साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस पड़ाव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र भी हुआ है, जो समाज के ऐसे वंचितों को वरीयता देती है जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी प्रत्येक पात्र व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी ही जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। ऐसे व्यक्ति जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, उन्हें स्टॉल्स के जरिए योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। कई योजनाओं को इस यात्रा के जरिए जनता के समक्ष भी रखा जा रहा है। लोहारी जाटू भिवानी में यह कार्यक्रम था। वंचितों को वरीयता देती है यह यात्रा और इस कार्यक्रम में तमाम लोगों ने शिरकत की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये है और भिवानी के गांव लोहारी जाटू ये यात्रा पहुंची और यात्रा में विधायक बिशंबर वाल्मीकि शामिल हुए हैं। तमाम स्टॉल्स जो यहां पर लगाए गए थे उनका अवलोकन उन्होंने किया है और स्टॉल्स के माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी दी गई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी यहां पर सम्मानित किया गया। राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका भी जिक्र किया गया। और वही रतिया सेक्टर के अनेकों गांव में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है, जहां पर विधायक लक्ष्मण नापा ने न सिर्फ लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत करवाया, बल्कि मौके पर ही लोगों की शिकायतों का निपटान भी किया गया है। इसके तहत गांव खैरपुर और महामडा राजकीय स्कूल में भी यह कार्यक्रम रखा गया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रतिया पहुंचने पर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। विधायक लक्ष्मण नापा ने सरकार की इस संकल्प यात्रा को फायदेमंद बताते हुए कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक तक सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो पहुंचाना है। और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि हर एक नागरिक को घर बैठे सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके। और इस दौरान विधायक ने सभी को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलवाई है। प्रगतिशील किसानों, स्वयं सहायता समूह में अच्छा और उन्नत काम करने वाली महिलाओं और छात्रों को भी सम्मानित किया गया है। रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो माननीय मोदी जी ने 15 नवंबर से ये यात्रा हरी झंडी दिखा के शुरू की, तो कम से ये 16वां गांव है मेरा और कुल 110 गांव है। तो आप देख रहे हैं कि कितना लोगों के अंदर जोश है, चाव है और सभी ऑफिसर भी अपने वो अच्छे लगे हुए हैं और जो भी दिक्कत है वही मौके पे अमल कर रहे हैं। बहुत ही, कल हम कौलगढ़ में थे तो वहां देखो सारा गांव आ गया था और आज महमला में आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि सरकार आपके बीच आई है। सरकार पहली बार ऐसा है कि सभी अफसर साथ आए हैं और लोगों की पेंशन मौके पे बन रही है, राशन कार्ड मौके पे बन रहा है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा महम के भराण गांव भी पहुंची है, जहां पर ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी ली है और यहां पर 16 विभागों ने अपने अपने स्टॉल्स भी लगाए थे और जन कल्याण की योजनाओं की जो है जानकारी भी दी गई है। इस दौरान पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत तमाम गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की है। इस दौरान मनीष ग्रोवर ने यात्रा का संकल्प दोहराया और कहा कि सरकार की हर योजना जन जन तक पहुंचना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। सरकार की ओर से चलाई गई हर योजना हर आदमी तक पहुंचे, इसके लिए यात्रा की शुरुआत ये की गई है। यात्रा में सरकार के 16 विभाग अपनी अपनी योजनाओं को ग्रामीणों के सामने हर व्यक्ति की मदद कर योजना का लाभ दिलाते हैं और राधा अहलावत ने कहा है कि प्रदेश के हर लाभार्थी को मिले हर योजना का लाभ। इसके लिए हरियाणा और केंद्र सरकार द्वारा ये तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। विकसित भारत 2047 देश के प्रधानमंत्री की गारंटी गांव-गांव जा रही है और इस गांव के बीच लोगों के बीच में जा रही है। लोगों की जो गारंटी हैं, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, बीपीएल कार्ड, 5 किलो पर पर्सन अनाज फ्री 2029 तक, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, ऐसी करके प्रधानमंत्री की जो गारंटी है हर गांव में जारी है और हर गांव में जाकर सरकारी अधिकारी डिपार्टमेंट मौके पर है उनका समाधान कर रहे हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने जो देश को कहा था 2014 के अंदर क्या कि मेरे देश की 140 करोड़ पॉपुलेशन है, मेरी देश के अंदर जो विपक्ष जाति पाति को देश को बांटना चाहता है, तोड़ना चाहता है, धर्म के साथ है, संप्रदाय के हिसाब से, तो देश के प्रधानमंत्री का मेरी 4 जाति है। एक जाति है किसान, किसान को आगे करना, उभारना, उसकी आर्थिक ताकत मजबूत करना। दूसरा नारी, नारी मेरी खुद अपने पैरों पे खड़े हो, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी बने, उनको सरकार की योजनाओं द्वारा वो अपने घर में अपने हाथों से काम करे। युवा, तीसरी जाति है युवा, युवा मेरा जो 2014 से पहले नशे में जा रहा था, आज युवा खेल के मैदान में है। आज एशियन गेम में भी देश 100 से ऊपर मेडल ले चुका है। नेशनल गेम के अंदर भी भारत आगे, हरियाणा ने भी 192 मेडल जीते हैं। इसलिए चौथी है गरीबी, जो आज चौथी जाती है गरीबी, गरीबी से निकालना। देश के प्रधानमंत्री 2014 से लेकर 2023 जो खत्म होने 16 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। इसलिए देश के अंदर 4 जाति हैं, इन 4 जातियों का मोदी जी ने गारंटी ली है, वो गारंटी दरवाजे दरवाजे लोगों के बीच में जारी है। इसलिए आज भराण गांव में भी आए और यहाँ पर भी हम गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों के लिए, युवा के लिए, नारी के लिए ये काम हम कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बीच में यहाँ की जनता में अपील करने आए कि अपने इस लाभार्थी का फायदा उठाएं। मुख्यमंत्री ने जो इस यात्रा को पूरे हरियाणा के अंदर गांव-गांव में भेजकर लोगों को अवगत कराने के लिए कि लाभार्थी आपको हमारी सरकार क्या दे रही है, आपके द्वार पे आके क्या दे रही है, जिसका लाभ बहुत लोग उठा भी रहे हैं और हमारे सामने आके स्टेज पे जो लाभार्थी है वो बोल रहे हैं, सरकार का धन्यवाद कर रहा है कि इस सरकार से हमारे मकानों के पैसे मिले, हमें आयुष्मान कार्ड मिले, हमारी पेंशन मिली, किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपए जो किस्त आती है वो मिल रही है। तो एक सुचारू रूप से जिंदगी चलाने के लिए ग्रामीण अंचल में हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले, इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी और मनोहर लाल जी इसके लिए कार्यरत है। कुछ महीने पहले आपने भी गांव-गांव में कैंप लगाए थे मैडम, उसमें कितना समर्थन? मैं भी पार्टी का एक हिस्सा हूं और आदेशानुसार मैं वो काम कर रही हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गांव-गांव में भेज के जो ये काम करवा रहे हैं, मैं उसी कड़ी के माध्यम से लोगों की सहायता कर रही हूँ गांव में आके। और फिर जो हमारी योजनाएं, कितनी सारी योजनाएं हैं जो बहुत से लाभार्थियों को पता नहीं है, उसको जागृत करने के लिए और गांव में हर व्यक्ति को विकास के अंदर कैसे भागीदारी करनी है उसके लिए मोटिवेट करने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए हम भी साथ साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। भिलाका और महेंद्रवाड़ा गांव में भी आयोजित हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में आज सैकड़ों ग्रामवासियों ने साल 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की शपथ ली है। ग्रामवासियों ने संकल्प लिया कि वो गुलामी की मानसिकता को त्याग कर भारत भूमि की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए देश के विकास के लिए काम करेंगे। सोनाखंड के गांव महेंद्रवाड़ा और बिल्हाका में आज
समय सिंह भाटी ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संकल्प है कि भारत देश दुनिया का सरताज बने और इसके लिए गांव गांव और शहर शहर में लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सभी वर्गों में राष्ट्रभक्ति का एक जो भाव है वो जग सके और हम सब मिलकर अपने देश को समृद्ध बनाने की ओर आगे बढ़ सके। विभागों की स्टॉल्स पर विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत भी करवाया गया है। गांव महेंद्रवाड़ा और बिल्हाका के राजकीय विद्यालय में आयोजित हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग की ओर से मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, जिसमें ग्रामीणों को भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। एक बार जोर का नारा लगाएं, भारत माता की। आवाज तो बहुत सी तक नहीं गई। भारत माता की। हाँ, अब ठीक है। तो मेरे साथ बोलेंगे आप सब में, है ना? आगना अपना हाथ आगे करके भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार भेजेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। विकसित भारत को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन देश भर में एक साथ ये किया जा रहा है। अपने खंड, जिले और हरियाणा में यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और एक ही स्थान पर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। यह संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कारगर साबित हो रही है। जो भी पात्र व्यक्ति किसी वजह से योजना का लाभ नहीं ले पाया, वो व्यक्ति अब इस यात्रा के दौरान अपने गांव में ही आवेदन कर योजनाओं का फायदा उठा सकता है। और इस दौरान मुख्य अतिथि ने समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, कृषि विभाग, राजस्व, क्रीड, पब्लिक हेल्थ, साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन भी किया है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।